गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब कुछ अच्छा होगा। आज के वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बारिश का मौसम शुरू है। हर जगह पे लगभग बहुत बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती है। देखिए, जानते तो हम सभी है कि बारिश में हमें क्या सावधानी रखना चाहिए, लेकिन मैं एक छोटा सा रिमाइंड कराना चाहती हूँ। सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखना है कि हमें बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। बाहर का वैसे तो हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए, इमरजेंसी में आप खा सकते हैं, लेकिन अभी बाहर के कुछ भी जो सामान है, चाहे वो समोसे हो, चाट हो, फुल्की हो, कुछ भी हो, मतलब चाइनीज़ हो, साउथ इंडियन, कुछ भी हो, आप है ना बाहर का कुछ भी मत खाइए। क्योंकि बारिश के मौसम में चाहे आप कितना भी हाइजीन मेंटेन करके रखिए, पर खाने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इस समय हम देखते हैं कि फूड पॉइजनिंग के भी कई केस हॉस्पिटल में आते हैं। तो पहली कोशिश तो ये करिए कि आप बाहर का कुछ नहीं खाइए। वैसे तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, ओकेजनली खा सकते हैं, लेकिन बारिश में तो आप ओकेजनली भी मत खाइए। और जो भी खाते हैं वो पैक्ड फूड खाइए। आप जो पैकिंग में आते हैं वो एक ऑप्शन आप रख सकते हैं। दूसरी सावधानी हमें ये रखना है कि साफ सफाई का ध्यान रखना है। जब भी धूप निकलती है बारिश के समय में, तो अपने कपड़ों को अच्छे से सुखाना है, जिसकी वजह से न घर में उसमें नमी ना आए और स्मेल ना आए। क्योंकि बारिश के समय में खाना भी बहुत जल्दी गंदा होता है। जो हम बिस्तर इस्तेमाल करते हैं वो भी जल्दी गंदे हो जाते हैं और इसमें स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए हमें उनको धूप दिखाना है जब भी धूप निकलती है। इसके साथ ही बच्चों के लिए भी ध्यान रखना है। बच्चों को नियमित रूप से नहलाना है। ऐसा नहीं कि बारिश के मौसम में कपड़े नहीं सूख रहे हैं तो बच्चों को नहला नहीं रहे हैं। बच्चों को नहलाना भी जरूरी है। अगर कपड़े सुखाने की जगह नहीं है तो पंखे के नीचे आप इन्हें कपड़े सुखा सकते हैं। विश्वास करिए कि अगर आप पंखे चालू करके कपड़े सुखा देंगे, ओवरनाइट अगर कपड़े डले रहेंगे रस्सी पे, तो कपड़े सूख भी जाते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को बताना है, ड्राइवर ऑटो जो उनके आते हैं उनको भी बताना है कि वो ठीक तरीके से बच्चों को लेके जाए, बच्चे बारिश में भीगे नहीं। और अगर बच्चे बारिश में भीग के आते हैं तो उनके तुरंत कपड़े चेंज करिए उनको। और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि अगर बारिश में वो भीग जाते हैं बुरे तरीके से पानी में, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कपड़े चेंज कर रहे हैं, उनको नहलाना भी गर्म पानी से ज़रूरी है। क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो गंदा होता है और वो शरीर में कई प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर सकता है। तो हमें अगर बारिश में भीग गए हैं तो बच्चों को नहलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से बड़े लोगों के लिए भी है कि अगर आप जॉब पे जाते हैं, किसी काम पे जाते हैं, तो अपना रेनकोट अपने साथ में रखिए, अपनी गाड़ी की डिक्की में या अपने पर्स में रखिए, अपना छाता लेके चलिए, रेनकोट का यूज़ करिए। गीले बिल्कुल मत होइए। और अगर आप गीले होते हैं तो एक गिलास गर्म पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा। बात जब ज़्यादा बारिश हो रही हो, वैसे तो आजकल हम गूगल पे देख लेते हैं वेदर की कैसा है, तो अगर ज़्यादा बारिश का मौसम है तो कृपया घर से बाहर नहीं निकलिए। क्योंकि बारिश में एक्सीडेंट की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि रोड पे पानी गड्ढे में पानी भरा होता है, हमें पता नहीं होता है कि कहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा है। तो उस वजह से भी मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार हम ऐसे पुलिया पार कर लेते हैं, हम लोग कई वीडियो देखते हैं जिसमें पुलिया पे पानी भरा हुआ है तो भी लोग निकल जाते हैं। तो वो गलती हमें नहीं करना है। कोशिश ये करना है कि अगर ज़्यादा बारिश है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप उसको पार मत करिए। और अगर कहीं जाना ज़रूरी है तो पर्सनल व्हीकल की बजाय बस या ट्रेन का इस्तेमाल करिए। ट्रेन आपके लिए सुरक्षित हो सकती है। जब ज़्यादा जाना जरूरी हो तो ट्रेन से आप जा सकते हैं। बारिश में करंट का भी बहुत डर होता है। तो अगर कोई चीज़ें आपके यहाँ स्विच ऐसे खुले हैं या जिसमें आपको डर हो कि करंट लग सकता है, तो आप उस करंट को मतलब ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसको ठीक करिए। पानी की बर्बादी तो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, बारिश में भी नहीं करना चाहिए। तो अगर बारिश में भी आप पानी की बर्बादी मत करिए। इस समय स्टोर किया गया पानी गर्मियों में काम आएगा। तो अगर आप वाटर हार्वेस्टिंग है आपके घर में तो आप पानी को ज़मीन में उतार सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दूसरी व्यवस्थाएं भी देख सकते हैं। आप पर पानी खराब नहीं करना चाहिए कि बारिश में तो बहुत पानी मिल रहा है, जिनकी बोरिंग सूख जाती है उनकी बोरिंग में भी इस समय तक पानी आ जाता है, लेकिन पानी का हमको वेस्टेज नहीं करना है। बारिश में बहुत ध्यान रखना है। एक दूसरी चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि बारिश में कीड़े कांटे, सांप, बिच्छू, ततैया, पता नहीं क्या क्या बहुत निकलते हैं, जिनका काटना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको उस चीज़ के लिए भी ध्यान रखना है कि व्यक्ति आप जैसे कि मान के चलिए आपके घर में खुले चेंबर ना हो, आपके गेट में आप है ना कोई संधि ना हो जिससे कि कोई भी जानवर अंदर आ सके। लाइट चालू करके सोइए, कम से कम बाहर, जहाँ घर का बाहर जगह है वहाँ पे लाइट चालू करिए, ताकि कुछ भी चीज़ें आपके अंदर घर के अंदर नहीं आ सके। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको ध्यान रखना है। और डॉग बाइट की प्रॉब्लम भी इस समय बढ़ जाती है। कुत्ते ज़्यादा काटने लगते हैं, तो कुत्तों से भी सावधान रहिए, चाहे वो पालतू कुत्ते ही क्यों ना हो। क्योंकि बारिश के मौसम में कुत्ते काटते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति होती है।
तो उसके लिए भी सावधानी रखिए। बारिश में बहुत सारी चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ती है, तो इन सारी चीज़ों को आप करिए। और अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट पे मैं बोलना भूल गई हूँ कि बारिश में क्या सावधानी रखना है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए, जिससे कि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ। तो अगर आपको बारिश पर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।